आखिर मेरा कसूर ही किया था सृष्टि। मुझे मालूम तो पड़े, सिर्फ सजा देना तो ही पर्याप्त नहीं। कोई तो बताए कि मुझे क्या गलती हुई। गलती तुम्हारी नहीं, वास्तव में तुम्हें जानकारी ही नहीं। ना तो तुम इस गांव को अच्छे से जानते हो और न ही यहाँ के नियमों के बारे में तुम्हें कोई जानकारी है, और होगी भी कैसे। बहुत छोटे थे तुम जब तुम्हें तुम्हारे मामा जी अपने साथ शहर पढ़ने के लिए ले गए। यहाँ तो तुम सिर्फ और सिर्फ किसी मेहमान की तरह छुट्टियां बिताने आते थे। सच बताओ, तुम्हें तो रास्ते सिर्फ एक अनुमान के आधार पर याद है ना। रेलवे स्टेशन से लेकर गांव तक का सफर तुमने हर बार दोपहर पहुंचने वाली गाड़ी से ही किया है। कभी भी रात में ना तो तुम्हें आने दिया और ना ही ना आने का कारण बताया। तब फिर भला तुम कैसे जानते। रही बात तुम्हारे खेत के नीम का पेड़, जो सिर्फ तुम्हारे लिए एक पेड़ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि तुम एक नए राहगीर की तरह, जिसके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वह रास्ते में पड़ने वाली हर वस्तुओं और हर जगह की जानकारी रखें। यह एक सामान्य सी बात है, लेकिन तब सामान्य नहीं रह जाती जब तुम्हें कहीं रुकना है, क्योंकि हमारा आभामंडल थोड़े समय कहीं रुकने पर तुरंत उस जगह के वातावरण से प्रभावित होने लगता है, जो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। तुम्हें पता भी है कि आखिर क्यों माँ जी इतना नाराज थी। दादाजी क्यों पहली बार तुम्हारे ऊपर इस तरह नाराज हुए। नहीं ना, ये तो भला हुआ कि किसी और ने तुम्हें देखा नहीं तो शायद सजा और भी बड़ी होती। सृष्टि के स्वर अचानक कठोर हो गए। सजा की बात सुनते ही तुरंत प्रत्युत्तर में गुस्से में तिमतिमाता हुआ अगर चीख पड़ा। पहेलियां मत बुझाओ सृष्टि, यह गांव मेरा भी है। हाँ, ये बात और है कि मैं यहाँ रहा कम हूँ। फिर मैंने गुनाह ही क्या किया। छायादार पेड़ और साफ सुथरी जमीन पर, खासकर जब मेरे अपने खेत की माटी हो, उस पर ले जाना भला क्या गुनाह है। फिर तो मैं कुछ पल के लिए किसी विचार में डूबा हुआ वहां बैठा था। पता ही ना चला कब नींद लग गई। जब आंखें खुली तब तो सिर्फ और सिर्फ वर्षा की बूंदों से ज्यादा माँ और दादा के साथ हर किसी की डांट बरसात के रूप में नजर आ रही है। मैं भूल ही गया कि वह क्या ख्वाब था। खैर छोड़ो, साफ साफ बताओ भला, वो नीम का पेड़ वाकई खास है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक पेड़ नहीं, इस पूरे गांव के लिए एक का आस्था का केंद्र है। तुम्हें पता है, तुमने ख्वाब नहीं देखा, तुम्हें एक चेतावनी मिली। कहते हुए सृष्टि ने अंगद की ओर देखा। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि किसी गुरु की भांति सृष्टि अंगद को वास्तविकता से अवगत कराना चाहती है, लेकिन अंगद किसी जिद्दी बालक की तरह पूरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। अंगद फिर झुंझलाहट के साथ बोला, तब तो और अच्छा है। भला क्या मंदिर में बैठने में सजा मिलनी चाहिए। तुम ही बताओ, बैठने में कैसी सजा। अगर तुम बैठे होते ना तो शक्ति का अनुभव होता। तुम लेटे थे फिर सो भी गए। मंदिर शयन के लिए नहीं होता, पूजन के लिए होता है, इसलिए तुम्हें डांट पड़ी। वह वास्तव में हमारे कुल देवताओं की पूजन स्थली है, जो जागृत रूप से वहां उपस्थित होते हैं। जब भी कोई ज्यादा परेशान होता है तो उसे वहां जाकर जवाब मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है बड़ी बड़ी समस्याओं का हल वहां जाकर आसानी से मिल जाता है। उस जगह पर लाल सिंह जी महाराज और दैयत बाबा दोनों को ही प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया गया है। क्या तुम्हें पता था। नहीं ना। हाँ बेशक, वो खेत तुम्हारा है और वर्षों से तुम्हारे पूर्वजों ने उसकी सेवा की, इसलिए तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। उस छांव में पूजन के अलावा और समस्या समाधान के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय, चंद मिनटों के समय, किसी को रुकने की अनुमति नहीं। पता नहीं कैसे तुम इतने समय वहां गहरी नींद सो पाए। नसीब वाले हो कि किसी क्रोध का सामना न करना पड़े, वरना इतना आसान नहीं उनके क्रोध से बच पाना। एक दफा गलती से बाबू भाई नशे की हालत में न जाने क्या सोचकर उस पेड़ के सामने जा खड़े हुए और जिद करके कुछ बड़बड़ाते हुए जैसे ही उस पेड़ की छांव में जाने के लिए आगे बढ़े कि अचानक फेंकाकर सामने गन्ने की फसल पर उतने दूर गिरे थे। इतना तेज वेग था कि आधे खेत के गन्ने इस तरह गिरे पड़े थे जैसे किसी ने बड़े क्रोध से तेज धक्के से उन्हें गिरा दिया। वो तो आसपास लोगों ने जब इतनी तेज आवाज सुनी तब सब दौड़कर आए और देखा तो बाबू भाई बेहोश पड़े थे। 1 सप्ताह तक सब उपाय कर लिया, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। सिर्फ अचेत अवस्था में माफी मांगते नजर आए। तब इस जमींदार के लड़के को, जो अपने आप को किसी शहंशाह से कम नहीं समझता था, कुछ जमींदार को लेकर भीख मांगता हुआ उस नीम के पेड़ से दूर आकर बैठा और बड़ी मिन्नतें की। क्षमा याचना के साथ अपने आंसुओं से भरी हुई आंखों से पूरे 1 पहर तक इस पेड़ को निहारता रहा। तब कहीं जाकर एक मंद हवा के झोंकों के साथ वो पेड़ हिला और न जाने कहां से कुछ पानी की चंद बूंदें उसके बेटे पर पड़ी और वह तब कहीं स्वस्थ हुआ। तब से यह नियम बना दिया गया कि कोई भी दोबारा ऐसा दुस्साहस न करें। आज भी तुम बाबू भाई को सुबह शाम वहां जाकर माथा टेकते हुए देख सकते हो।
उसने स्वीकार किया कि जैसे ही नशे की हालात में वह जिद के साथ उस नीम के पेड़ की ओर बढ़ा था, अचानक एक सफ़ेद और लाल घोड़े ने पहले उसे रोका, लेकिन फिर भी जब वह नहीं माना, तब एक तेज चाटे के साथ उसे ऐसा लगा जैसे उन दोनों ने मानव रूप में उसे उठाकर उस गन्ने की फसल की ओर फेंक दिया। तुम्हें पता है, जितनी फसल गिरी थी और जितनी खड़ी थी, वो पूरी ही फसल तुम्हारे दादाजी ने उस फसल से निकलने वाले गुड़ को पूरे गांव में बंटवा दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि क्रोध में जब उस अधर्मी को फेंका गया तब उस शक्ति का प्रभाव निश्चित रूप से उस फसल पर हुआ होगा, जिसे अपने परिवार के लिए उपयोग करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उसे दान में दे दिया। ज्यादा खोजी मत बनो, तुम उसे तलाश रहे हो जो कभी एक जगह ठहरा ही नहीं, जिसकी तलाश खुद अनजानी और अनोखी रही है, जिसे खुद उसके पिता न समझ पाए, उसे तुम जानने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मन में उठते हुए सवाल सिर्फ तुम ही तक सीमित है? ऐसा कभी नहीं होता अंगद। ना तो कोई विचार बेवजह पनपता है और न ही कोई जवाब पूरा होता है। हर प्रश्न अपने साथ अनेकों जवाब बनाकर लाता है। नहीं तो आजमा कर देख लो। एक ही सवाल, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, जितने लोगों से पूछोगे उनके कहने का तरीका और बताने का भाव भिन्न भिन्न होगा। यही सत्य है, और फिर तुम तो उसको तलाशना चाहते हो, जो अपने आप में खुद ही एक प्रश्न है। छुट्टी में आए हो, शांतिपूर्वक छुट्टियां काटो और जाकर फिर अपने काम में लगो। अस्थिरता पैदा करने का प्रयास न करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे जीवन के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी समस्या खड़ी कर दे, क्योंकि स्थिरता में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कभी कभार अत्यंत घातक होता है। फिर क्यों हम प्रकृति के हर रहस्य को जान ले, यह कोई अनिवार्य तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारी प्रकृति को बदल पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं, सिर्फ सलाह दे सकता है। तुम्हारी भावनाओं को कैद कर पाना मेरे बस में नहीं है। तुमने इस आंगन में सिर्फ छुट्टियां काटी है, वास्तविक जीवन तो तुमने अपने नाना की गोद में ही काटा है। ये शिकायत नहीं है, एक सुझाव है। यदि तुम फिर भी यह चाहते हो कि तुम्हें अपने सवालों के जवाब कुछ हद तक मिल जाए, तो भटकने से पहले तुम्हें उनसे मिल लेना चाहिए। यदि तुम वहां तक भी जाने का धैर्य नहीं रखते तो सृष्टि के दादाजी से जाकर मिलो। वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। लेकिन सावधान, इस बात का विशेष ख्याल रखना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं जिसे तुम जो चाहे वह कहकर अपने उल्टे सीधे सवाल करें। तुम्हें शायद पता नहीं कि उनके समीप जाते ही वे सामने वाले के प्रश्नों को जान लेते हैं और बिना प्रश्न के ही उसका जवाब उन्हें मिल जाता है। आज तक कोई भी ऐसी बात मिथ्या नहीं हुई है जो उनके मुख से निकली और सत्य ना हुई हो, चाहे फिर वह कितना ही कड़वा क्यों ना हो, बेझिझक कह देते। हाँ, कहने के भाव भिन्न जरूर हो सकते हैं, और हाँ, एक बात का विशेष ख्याल रखना, जब उनके समीप जाओ तो बिना पूछे किसी भी ऊंचे आसन पर बैठने का प्रयास तक मत करना, जब तक वे खुद तुम्हें बैठने का ना कहे। इसके बहुत से कारण हैं। पहली बात, सम्मान, क्योंकि तुम एक याचक बनकर जा रहे हो। दूसरा, तुम्हारे लिए अनुशासन में रहना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हो सकता है उन्हें किसी पराशक्ति की सहायता लेनी पड़े। ऐसी स्थिति में निश्चल होकर उनके समस्त बातों का अनुसरण करना और उनकी शर्तों को मानना तुम्हारे लिए और भी अनिवार्य है। कहते हुए दादाजी अंगद की और क्रोध मिश्रित भाव से देखने लगे। शायद अभी तक भी यह नहीं समझ पाए थे कि यह किस तरह और किस भाषा में अपने पोते को समझाए कि वो जिस दिशा में जा रहा है और जिसकी खोज में निकला है, खुद उसकी ही खोज आज तक समाप्त नहीं हुई। वह आज भी तीव्र गति हासिल कर ब्रह्मांड के हर उस हिस्से को खंगाल चुका होगा जहां उसे वस्तु मिल जाए जिसकी वह तलाश कर रहा है, ताकि वह अपने किए हुए वादे को पूर्ण कर वापस लौट अपनी उस प्रेमिका से मिल सके जिसे पाने के लिए उसने वह कठोर तप किया, जिसके बदले में यदि उसने मोक्ष भी मांगा होता तो शायद उसे मिल जाता। लेकिन उम्र के उस पड़ाव पर जिद और प्रेम की शक्ति को कम आंकना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि उम्र की उस दहलीज में चाहे कोई कितनी भी अच्छी सलाह दे, एक प्रेमी या प्रेमिका को सिर्फ और सिर्फ उसके पक्ष की बातें, भले ही वह भलीभांति जानता हो कि सामने वाला व्यक्ति कभी उसके परिवार का कट्टर दुश्मन रहा हो, लेकिन वही एक शब्द भी अपने प्रेम के खिलाफ किसी सगे शुभचिंतक के द्वारा कही जाए तो वह किसी कट्टर दुश्मन से कम नहीं लगता। अब ऐसी परिस्थिति में ना तो उस समय अंशु शर्मा के पिता प्रेम में डूबे अपने बेटे को समझा पाए और ना ही दादाजी अपने जिद्दी पोते अंगद को समझा पा रहे थे। ऐसे समय में विवशता उनके चेहरे पर साफ नजर आती थी। उनके पास एकमात्र भाग्य के भरोसे इस समय को काटने के अलावा और कोई उपाय शेष न था। यदि सुरक्षा के तौर पर देखा जाए तो उनमें इतना ही साहस नहीं था कि वह अपनी बहू कुंती की मदद ले सके, क्योंकि खुद कुंती ने विवाह के समय ही अपने परिवार से यह वचन ले लिया था
कि कभी भी उन संबंधों को जगजाहिर नहीं होने देती जिसे वह समाज के सामने नहीं लाने देता। लेकिन ये भी सत्य है कि अपूर्वा की विभिन्न शक्तियों में से कैकेयी भी एक है। शायद इसलिए अपूर्वा ने अंगद को मौसी कहने का मौका दिया, और शायद इसी कारण वह पूर्ण सुरक्षित रूप से अपने घर लौट आया। लेकिन दादाजी बताएं भी तो कैसे कि अंगद कोई सामान्य बच्चा नहीं कि जितना वह समझता है। उसका साहस, दम्भ और सहनशीलता कहीं से भी एक सामान्य मनुष्य मेल नहीं खाती। इसका मूल कारण उसे आज तक नहीं पता। वह सिर्फ इतना जानता है कि उसके पिता योगी और एक अच्छे कृषक है। ईश्वर में प्रचंड आस्था रखने वाले और निरंतर सेवा भाव में लगे होने के कारण शायद वह उतनी संपत्ति नहीं जुटा पाए जिस कारण उसके मामा ने उसे अपने पास पाने ले गए, क्योंकि खुद उसके मामा को भी आज तक अपने पिता, बहन कुंती और अंगद के दादाजी का व्यवहार समझ नहीं आया, क्योंकि वह कभी नहीं चाहते थे कि कुंती का विवाह स्वर्णिम अंगद के पिता के साथ हो। लेकिन वह उस उम्र में अपने पिता और बड़ी बहन की जिद के आगे कुछ न कह सके, या यूं कहे कि उसने लगभग ये निश्चित कर लिया था कि वह अपने पिता और बहन से शायद कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन अंगद के जन्म के समय न जाने कौन सी आया ने उसे घेर लिया कि वह ममत्व भाव से भर उठा और कैसे अंगद के लालन पोषण और उसके भविष्य निर्माण का वचन ले बैठा। कुंती ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। आज फौज में इतने बड़े अधिकारी होने के साथ साथ 2 बच्चों के पिता सुधीर सा, कुंती का भाई, आज भी सबसे ज्यादा प्रेम अंगद से ही करते हैं, इसलिए उन्होंने अंगद को भी फौजी बना दिया। शायद यह उनका पूर्ण विचार के साथ सपना था। बचपन से ही अपनी तार्किक बुद्धि, दूरदर्शिता और नवीनतम विचारों के साथ चलने की प्रवृत्ति रखने वाला अंशुल कुमार कहने को तो राजपंडित परिवार से था, लेकिन बल, बुद्धि और सहनशीलता में वह क्षत्रिय कुमारों को भी पीछे छोड़ देता। या यूं कहे कि वह एक क्षत्रिय ब्राह्मण बालक जैसे स्वयं भगवान परशुराम का एक अवतार की तरह था। उसकी शिक्षा राजमहल के राजकुमारों के साथ ही हुई, लेकिन पुरोहित होने के कारण शास्त्रों के साथ मंत्र, तंत्र और अनेक गुप्त विद्याओं का ज्ञान भी उसे दिया गया। कुछ रहस्यमयी संस्मरण भी उसे इस तरह बताए गए जिसने उसके जीवन की रूपरेखा बदलने में एक विशेष योगदान दिया। अब वह उन अलौकिक शक्तियों की ओर आकर्षित होने लगा जिसे सिर्फ और सिर्फ कहानी और किताबों में पढ़ा जाना शेष था, क्योंकि वे शक्तियां सिर्फ और सिर्फ उस समय तक महर्षियों तक सीमित कर रह गई थी, जिसका मूल कारण नई पीढ़ी में धैर्य और साहस की कमी प्रमुख रूप से थी, क्योंकि अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से अति साहस, आत्मविश्वास के साथ साथ धैर्य, पंच तत्वों पर नियंत्रण होना भी अत्यंत अनिवार्य है। महर्षि तप कर ऐसे अलौकिक सागर तक पहुंच सके थे कि अब वे सिर्फ उत्तम शिष्य के साथ मोक्ष की तलाश के मुख्य द्वार पर खड़े थे। वे सिर्फ और सिर्फ अपनी तपस्थली में बैठे एक ऐसे शिष्य को अपना ज्ञान, विज्ञान और गुप्त कलाओं को सौंप देने की राह देख रहे थे जो उन्हें पूर्णत्व प्राप्ति की ओर ले जा सके। वे भलीभांति जानते थे कि कोई न कोई साहसी युवक अवश्य ही उन्हें तलाशते हुए उन तक अवश्य पहुंचेगा। अपना संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर वे उत्तम पक्ष की ओर प्रस्थान कर सके। ठीक ऐसा ही हुआ। विद्या अर्जन के दौरान जब अंशुल कुमार ने ये सुना कि यह तो सिर्फ भौतिक शास्त्र है, मन की शक्ति से चलने वाली अचूक शक्तियां सही मायने में विशेष तप से प्राप्त होती है, जिन्हें साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं, उनका उपयोग करने के लिए किसी भी अन्य भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं, वे स्मरण मात्र से प्रकट हो जाती है और मन की शक्ति से अपने अचूक लक्ष्य को भेद कर वह पुनः लौट आई है। इन सब को उसने अपने बाल्यकाल से ही रामायण, महाभारत और देव असुर संग्राम के अनेकों घटनाओं के विवरण में पढ़ा था। वह बचपन से ही उन अचूक शक्तियों की लालसा को मन में रखकर मन ही मन ईश्वर से उसकी प्राप्ति हेतु प्रार्थना करता रहता। कहते हैं गुरु अपने शिष्य की इच्छा को बिना कहे ही जान लेता है, और जब गुरु उत्तम गति से आसीन हो, अपने नियमों का पालन करने वाला, शक्तियों की सच्ची परख रखने वाला और स्पष्टभाषी हो, तब फिर वह शिष्य को पहचानने और सर्वस्व प्रदान करने में भूल नहीं करता। अंशुल कुमार की प्रगाढ़ श्रद्धा भक्ति का स्वरूप और गुरु सेवा से प्रसन्न होकर शिक्षा समाप्ति के कुछ दिनों पूर्व ही एक दिन जब प्रातःकाल, जब रात्रि के अंतिम प्रहर में जब सभी शिष्य सो रहे थे और अंशुल कुमार कुटिया के बाहर नींद तले जब अपनी ध्यान मुद्रा में लीन थे, उस समय अचानक तेज हवाओं के झोंकों ने उसका ध्यान भंग करना चाहा। लेकिन उसके लिए तो जैसे वह हवा का झोंका महज एक पत्ती खिसकने जैसा था, जिसका असर उस पर न हो सके। तभी अचानक तेज फुकार के साथ नींद के ऊपर से एक सर्प ने फन फैलाए अंशुल कुमार के कान के पास उच्च स्वर पैदा किया और देखते ही देखते उसे अपनी चपेट में ले लिया। यह क्या अंशुल कुमार थस से मस नहीं हुए, जैसे वह इन सब से बेखबर किसी अलौकिक दुनिया की यात्रा कर रहे थे। विवश होकर वह सर्प भी लौट गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब घटनाएं कहीं न कहीं अंशुल कुमार की परीक्षा की ओर इशारा कर रही थी
क्योंकि थोड़े ही समय में मयूर संगीत के साथ अप्सराओं के गायन का स्वर गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे वह अपरिचित कन्याएं रात्रि के अंतिम पहर में पूजन हेतु सरोवर की ओर जा रही है। लेकिन तब भी उनके हंसी मजाक और टिप्पणियों का कोई भी तिलमात्रा भी फर्क इस छोटे योगी पर नहीं पड़ा। सूर्य की आभा बिखरने से पूर्व अचानक उसके शरीर में हरकत हुई और वह शांतिपूर्ण कभी तक हर घटनाओं से अनजान अपने नित्य कर्मों में लग गया। सुबह ध्यान पूजन के पश्चात उसे गुरु ने अपने समीप बुलाकर प्रातःकाल हुई किसी भी घटना के बारे में पूछा, लेकिन अंशुल कुमार ने स्पष्ट रूप से ज्ञान न होने का जवाब दिया, जो गुरुवर के लिए हर्ष और आश्चर्य दोनों का ही विषय था, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना गहरा तप उनकी कल्पना से परे था। बस कमी थी उसे उचित दिशा और मार्ग प्रदान करने की, जिसमें कोई भी गुरु श्रेष्ठ अपने आप को जानबूझकर भी परे नहीं रख सकता, खासकर तब जब एकलव्य सी लालसा और साहस दोनों का ही समावेश किसी शिष्य में देखने को मिले। तब तो बात ही क्या। उसी दिन संध्या से गुरुवर ने सबसे पहले संध्याकालीन और रात्रि चर शक्तियों से अंशुल कुमार को अवगत कराया। उनके परिचय के साथ उनकी शक्तियां, उनका खंडन और उनका रशन, साथ ही साथ ऐसी शक्तियों का सदुपयोग पालन हेतु करने के तरीकों से भी गुरु ने उन्हें समझाया। प्रातः ध्यान से पूर्व आज पहली बार गुरु ने उन्हें शक्ति स्मरण और उस प्राप्ति के उपाय भी समझाए और कुछ दिनों के लिए अंशुल कुमार को अकेला छोड़ दिया। गुरु की कल्पना से परे अंशुल कुमार ने देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अपने आप को एक उत्तम शिष्य की तरह सिद्ध करके ये साबित कर दिया कि अब वह अपनी शिक्षा के दूसरे क्रम में जाने को तैयार है। गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान और शक्तियों को अंशुल कुमार ने बखूबी अच्छे और एक शिष्य के रूप में जाना और सारे नियमों का पालन भी किया, जिसे जानकर गुरु को अत्यंत हर्ष हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक विशेष चिंता के भाव भी नजर आने लगे। लेकिन क्यों? यह शायद एक समय अंशुल कुमार के लिए समझ पाना संभव नहीं था। कहानी अभी जारी है। कहानी का अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।